राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सबसे बड़ा जो संन्यास है वो है आपका कर्म। सिर्फ अपने कर्मों से भागकर इधर उधर चले जाना या अपने कर्मों को त्याग कर ये सोचना कि हम संन्यास ले लें और हम पहाड़ों में चले जाते हैं, ये असली संन्यास नहीं है। संन्यास है आपका कर्म। अपने कर्मों के फलों की चिंता किए बिना अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वही असली बुद्धिजीवी इंसान है, जो बिना फल की चिंता करे सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करा जा रहा है। फल एक दिन अवश्य आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज सुबह की शुरुआत मेरी 5:30 बजे से हो गई थी। ये वीकेंड चल रहा है और वीकेंड में मेरी काफ़ी अच्छी स्टडीज़ हो जाती हैं। सुबह 5:30 बजे से मैं 7 बजे तक 1.5 घंटे के आसपास पढ़ी थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। मैंने 1.5 घंटे के आसपास पढ़ाई की क्योंकि वीकेंड में क्या होता है कि बेटी की छुट्टी होती है, तो सुबह सुबह मेरे को टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता है। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। बच्चे भी आराम से उठते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो सुबह 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं किचन में आ गई थी। फटाफट बच्चों के लिए पिंड आलू को फ्राई कर लिया और जूस वगैरह हमने निकाला और फिर सारे घरों के काम जैसे होते ही हैं एज़ यूजुअल वो किए। और नाश्ता वाश्ता कराने के बाद भी बहुत सारे हमारे इतने सारे काम होते हैं वीकेंड में। बच्चों की स्कूल की ड्रेस धोना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ करके। और जो बेड होता है ना, वो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, इसी के ऊपर खेलते हैं, इनमें खिलौने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको अच्छे से झाड़ के साफ़ सफाई मैं कर रही थी। वीकेंड्स में काम भी बहुत होते हैं, लेकिन होता क्या है कि मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए मेरी बेटी भी होती है, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरा सुबह का टाइम होता है। और दिन में सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, लेकिन सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा करके अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, तो इसलिए सुबह का टाइम मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाती स्टडीज़ में। और लेकिन ये वाला टाइम मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ वीकेंड्स में। आराम से 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास सुबह की स्टडीज़ हो जाती हैं। मन भी बहुत अच्छा रहता है कि आज सुबह पढ़ लिया है। तो बस यही सब कुछ, फोल्डिंग वगैरह चल रही थी। सर्दियों में काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, फ़ोल्ड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और सब्जियां साफ़ करने के लिए। बस सुबह मैंने फटाफट अपना सारा घर का काम किया, नाश्ता वाश्ता कराया बच्चों को। उसके बाद मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ खेल रहा था, तो मैंने कहा अभी इसको यूटिलाइज़ किया जाए टाइम को। बच्चे दोनों मिलके किचन सेट खेल रहे थे, दोनों एंजॉय कर रहे थे। और मैंने भी फटाफट से अपनी इंग्लिश की जो वोकैब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैंने निकाले और उनको मैं याद कर रही थी। जी तक मेरा हो गया था। आज मैंने एच वर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। लगभग 36 के आसपास इसमें एच वर्ड थे, तो वो मैंने अच्छे से याद कर लिए हैं। और इनको याद करने के बाद, क्योंकि मेरा भी दिल्ली IAS अकेडमी से मैंने कोर्स परचेज़ किया हुआ है, वो कोर्स भी चल रहा है। मेरे को 2-2.5 महीने हो गए हैं वो कोर्स लिए हुए, 2 महीने के आसपास हो गए हैं शायद। तो उस कोर्स से मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए हैं, तो उन्हीं को आजकल मैं लर्न कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आगे तब बनाऊँगी, पहले मैं इनको अच्छे से प्रॉपरली लर्न कर लूँ क्योंकि अब ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है। तो मेरे को मैथ्स और रीजनिंग तो इतना करना नहीं है, तो मेन जो करना है वो मैंने लिख लिया है। मेरी जो GK है वो काफ़ी वीक है, तो उसी के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। और पता है ये चीज़ होता है कि मतलब मुझे क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ये जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है ना, ये मेरा बहुत मतलब इसके पीछे बहुत एक कहानी छुपी पड़ी है। मेरे को गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को स्टेबल नहीं करना, सिर्फ ये नहीं करना है कि मुझे अपने आप को स्टेबल करूँ, इंडिपेंडेंट करूँ। इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरे पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो ट्यूशन पढ़ा के मैं अच्छा खासा इनकम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, हम 3 बहनें हैं और एक भाई हैं, और हम तीनों बहनें लगातार एक के बाद एक बहनें हुई हैं। आपको पता ही है पहले के ज़माने में लड़कियां अगर हो जाएं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3, तो कितना कुछ कहा जाता है, सुनाया जाता है। और मेरी मम्मी अनपढ़ हैं, उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। तो उनका यही सपना था कि मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊँ। और जब मेरे पापा, हम लोग गांव में मतलब घर में नहीं रहते थे, हम कहीं और रहते थे। भिवाड़ी राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे मेरे पापा की जॉब थी, तो वहीं हम चारों भाई बहन रहते थे।
तो वहाँ पे मेरे पापा ने हम सबको इंग्लिश मीडियम में डाला। और मेरे पापा एक बार बोल रहे थे कि बेटियों को हिंदी मीडियम में डाल देते हैं और बेटे को डाल देंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं कम खा लूँगी, कम सवर लूँगी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाई करानी है। कल के दिन वो ये ना बोलें कि हमने बेटा और बेटी में भेद किया है। तो इसलिए उस टाइम पे लेकिन मेरे जो काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव्स थे उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को इतना ज़्यादा, क्या ज़रूरत है, कौन सा आपकी बेटियां कलेक्टर बन जाएंगी। तो वो जो बात है ना मुझे आज तक चुभती है। मैं सच में मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मेरी मम्मी को किसी कोने में एक गिल्ट ना हो रहा हो कि मैंने अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया और आज वो घर में बैठी हैं, या फिर मतलब वो चीज़ नहीं कर पा रही हैं जो करनी चाहिए। बस उनका कहना यही था कि क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्या ये कलेक्टर बन जाएंगी या कोई सरकारी नौकरी पा लेंगी। तो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक सरकारी नौकरी पाऊँ और सच में वो देखें कि हाँ मेरी मम्मी ने जो हमें पढ़ाया है अच्छे से, वो कुछ भी वेस्ट नहीं गया है। मैं रियली मैं सच में ये चाहती हूँ, अपनी मम्मी के लिए सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। तो बस देखते हैं क्या होता है आगे, कोशिश तो पूरी है। और हर किसी की मतलब हर किसी के गवर्नमेंट जॉब करने के पीछे कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो आप सब भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब आप क्यों चाहते हैं, क्या आपका सपना है। तो बहुत सारी कहानियाँ छुपी पड़ी हैं, हर किसी सपने के पीछे बहुत कहानियाँ हैं, बहुत दुख भरी चीज़ें हैं, बहुत त्याग हैं। तो कहते हैं ना हर चीज़ त्याग मांगती है, आपको त्याग करने पड़ेंगे। जब आप त्याग करेंगे तब जाके ही आप कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। जो भी सफल व्यक्ति हैं ना उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, यूं ही वो सफल नहीं बने हैं। हम उनकी सफलता की कहानी तो सुनते हैं, उनकी असफलता की कहानी कभी नहीं सुनते हैं। उनकी सफलता के पीछे बहुत सारी बार असफलताएं आई होंगी, उन्होंने उनसे कैसे डील किया, कैसे मैनेज किया, क्योंकि हम असफल होंगे होंगे होंगे, लेकिन हमें उनसे डील करना आना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। भगवान के ऊपर विश्वास रखना है कि वो जो भी करेंगे ना अच्छा करेंगे। कहते हैं भगवान आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ करते हैं। कभी भी ये ना सोचिए हो सकता है आपके साथ इससे भी कुछ बुरा होने वाला हो, उससे भगवान ने आपको बचाया हो, क्योंकि हम सब ना भगवान के बच्चे हैं। वो हमारे लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है, वो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ समझ जाएंगे तो हम ही भगवान नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी पड़ी है। इसलिए सब चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़िए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, तो आपका मन भी अच्छे से लगेगा पढ़ाई में। और ये देखिए कि आपके दोस्त कौन है, आपका साथी कौन है। वही साथी होंगे आपके जो आपका पैर खींचकर आपको पीछे नहीं बल्कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगी। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से चुनिंदा इक्के दुक्के कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे। आपको कई बार उनकी बातें कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन आपको वो बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बातों में अमल कीजिए। ये मत सोचिए कि हमसे होगा या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ विश्वास बना